परम पूज्य श्री साहिब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर साहब वैष्णव संतों से काफ़ी अभिन्न रूप में जुड़े हुए थे, या कहें कि वैष्णव के संसर्ग में ही ज़्यादा रहना हुआ। काशी कबीर चौरा में साहब रहते थे और वहीं पास में स्वामी रामानंद जी रहते थे और बीच बीच में परस्पर होता रहता था, संपर्क होता रहता था। एक बार सद्गुरु कबीर साहब जी के पास कुछ वैष्णव संत लोग आए, बड़े घुले मिले थे, बड़ी निकटता रही। तो उन संतों ने साहब से पूछा कि साहब, भगवान श्री राम के दर्शन कब होंगे, रघुनाथ कब मिलेंगे? बड़े भावपूर्वक, बड़ी भावुकता से उन्होंने पूछा। अब साहब उनको कैसे कहते कि श्री राम के दर्शन नहीं होंगे, वे नहीं मिलेंगे। साहब ने एक वचन कहा जो बड़ा मार्मिक था। सहज समाधि उन्मनि जागे, सहज मिले रघुराई। जब सहज समाधि लग जाएगी और उन्मुनि दशा स्वरूप स्थिति हो जाएगी, तब सहज ही तुम्हें रघुराई मिल जाएंगे, उनके दर्शन हो जाएंगे। कितना बढ़िया विचार सद्गुरु ने कहा। सहज समाधि हम सबको भी लगाना चाहिए। समाधि दो प्रकार की होती है, एक व्यवहारिक समाधि, एक आभ्यासिक समाधि। व्यवहारिक समाधि है व्यवहार में रहते हुए अपने मन को स्ववश, प्रसन्न, निश्चिंत बनाए रखना, निर्विकार रहना। आप खेत में काम कर रहे हैं, सड़क पर काम कर रहे हैं, खलिहान में काम कर रहे हैं, घर में हैं, भोजन बना रहे हैं, बाल बच्चों की परवरिश कर रही हैं, कुछ भी कर रहे हों, हर हाल में आप स्ववश रहिए, निर्विकार रहिए। क्रोध, लोभ, मोह, विवाद, कलह के वशीभूत न होइए। ये है सहज समाधि। प्रेम से भरा हुआ हमारा समय बीते, मन बना रहे, यही तो समाधि है। प्रेम होना चाहिए। प्रेम से किया गया हर काम पूजा बन जाता है और इच्छाओं, कामनाओं में डूब करके, राग द्वेष से भर करके हम पूजा भी करें, मंदिर में, मस्जिद में, यह जहाँ भी हो, राग द्वेष से भरा हुआ मन वो पूजा नहीं बनता है। वो कभी भी शांति स्वस्थता का कारण नहीं बन सकता है। इसलिए सहज रहो। जो जहाँ है अपने आप को सहज व्यवहार में रहते हुए भी ऐसा मन बना करके रखो कि आप सब समय पूजा कर रहे हों। साहब ने उसी के लिए कहा है, जहाँ जहाँ डोलो सो करी कर्मा, जो कुछ करो सो पूजा। मैं जहाँ जहाँ डोलता हूँ, जहाँ जहाँ जाता आता करता हूँ जो कुछ, वह सब मेरे लिए पूजा बन जाता है। ये पूजा तभी होगा जब आप सबके साथ सुंदर बर्ताव करेंगे, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा को अपना करके इन प्राणियों में दैवत्व बुद्धि रखेंगे। इन प्राणियों से हट करके कहीं कोई देवता मिलते हैं और इन प्राणियों पर हम दया नहीं करते हैं। देखो, लोग प्राणियों को मारते हैं और बेजान मूर्तियों को पूजते हैं। जहाँ पर दर्द होता है उसको सताते हैं और जहाँ पर दर्द
पीड़ा, भूख प्यास और ठंडी गर्मी का कोई एहसास ही नहीं है, वहाँ पर बड़ी पूजा प्रार्थना और बड़ी भक्ति दिखाई जाती है। ऐसी पूजा प्रार्थना, ऐसी भक्ति से भला क्या लाभ होगा? इसलिए सब समय विचारवान बन करके हमें अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपयोग करना चाहिए। भक्ति हमारे जीवन में बड़ी अनमोल चीज़ है। मनुष्य को भक्तिवान होना चाहिए। भक्तिहीन नर सोहें कैसे, बिन जल वारिद देखिए जैसे। गोस्वामी जी ने कहा है कि भक्तिहीन मनुष्य भला कैसे अच्छा लगेगा। उसकी तो वही दशा होती है जैसे बिन जल बारिद देखिए जैसे। बिना पानी के बादल खूब आवें, उमड़ें, घुमड़ें, गरजें भी, लेकिन एक बूंद ना बरसे तो उन बादलों से भला क्या लाभ मिलेगा? भक्ति नहीं है, आपके पास खूब धन है, रुपए है, मकान है, परिवार है, बुद्धि भी, विद्या भी है, लेकिन भक्ति नहीं है। और भक्ति ना होने से आपके अंदर श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, सेवा नहीं, विनम्रता नहीं, निष्कामता, निर्मोहता नहीं हो सकती है, तो फिर वो लिफाफों से क्या होगा? इसलिए हम सबको भक्तिवान होना चाहिए, लेकिन हाँ, हमारी भक्ति विवेक पूर्वक हो। सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने एक लेख लिखा है, तर्क और आस्था का संगम। आस्था विहीन तर्क हमें उच्छृंखल बनाती है और तर्क विहीन आस्था हमें अंधभक्त बना देती है। इसलिए दोनों का संगम हमारे मन में होना चाहिए। इस कसौटी पर जब कस करके हम भक्ति करते हैं तब हमारा जीवन सही होता है। तर्क भी हो और आस्था भी हो। आस्था का मतलब भक्ति। केवल एक रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। केवल तर्क व्यक्ति को उच्छृंखल बनाता है। आजकल पढ़े लिखे लोग बहुत तार्किक हो गए हैं और हर चीज़ को काटते रहते हैं, हर चीज़ को काट देंगे। और जब हर चीज़ को काट देंगे तो ठहरोगे कहाँ? अब काटने वाला कभी भी सम्मान नहीं पाता है। तो दूसरा एक वर्ग है, वो हर चीज़ को स्वीकारता जाता है, सब पर भक्ति भाव बनाए रखता है। और सबके प्रति भक्ति रखने से आप कहीं विवेक का उपयोग ना करेंगे तो कितना मानेंगे? किसको किसको मानेंगे? कुछ लोग कहते हैं, अरे साहब हम सबको मानते हैं, सब संतों को एक समान मानते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, हमारे दरवाजे पर कैसे कोई आ जाए हम सबका स्वागत करते हैं। देखो, सहज रूप में कोई आ जाए, जल भोजन पूछ लेना, सबसे मीठा बोल देना अच्छा है, लेकिन आप सबका स्वागत करेंगे एक विवेकवान, वैराग्यवान, निर्माण, अनासक्त, निष्काम संत, आत्मलीन वो, और एक राग द्वेष से भरा हुआ गंजेड़ी भंगेड़ी आ गया है, केवल साधु के भेष में आ गया है साधु, और उस दोनों को आप एक समान मान रहे हैं, तब तो आप घोटाले में है ना। या तो आप उच्छृंखल उद्दंड लोगों को अपने घर में घुसा करके एक दिन लुट जाने और सब प्रकार से अपने घर परिवार को बर्बाद होने की तैयारी कर रहे हैं, और या तो फिर अच्छे संतों को भी आप छोड़ देंगे एक दिन, क्योंकि उनकी दुर्दशा देखेंगे। जब खराब लोग आएंगे आपके पास, बने हुए लोग, तो फिर आप उनसे अशांत होंगे और निराश होंगे और फिर कहेंगे अरे सब साधु एक समान है, ये सब साधु बदमाश होते हैं। तो ऐसा मान करके आप अच्छे लोगों से भी दूर हो जाएंगे। इसलिए अच्छे और बुरे की पहचान करते रहें और अच्छों से जुड़ करके रहें, और जो अच्छे नहीं हैं उनसे बच करके रहेंगे, तब आपकी भक्ति बढ़िया निभेगी। आज यही हो रहा है। चीज़ों के मामले में, भौतिक चीज़ों के मामले में सब लोग विचार करते हैं, और वहाँ अच्छे कपड़े, अच्छा अनाज, अच्छा चावल, अच्छी दुकान, अच्छे हर चीज़ को आप पहचानते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जब भक्ति के नाम पर आया तो कोई परख नहीं, कुछो पूज लेंगे,
असली और नकली को पहचानो। आपको हर चीज़ जीवित चाहिए, प्रत्यक्ष, विचारवान, सोचने वाला, ज्ञानवान एक व्यक्तित्व तो चाहिए। अध्यापक कैसा हो? जो जीवित जागृत प्राणी हो, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, ऐसा अध्यापक से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। डॉक्टर भी वैसा हो, योग्य हो, कुशल हो, अच्छा चिकित्सक हो, तो ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे ही अपने बेटा बेटी की शादी करना है तो एक योग्य वर वधू की तलाश करेंगे। हर चीज़ आप एक व्यक्ति के रूप में अच्छे पहचान करके, परख करके उससे जुड़ते हैं। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है अच्छे की। वो बेजान हो, मुर्दे हो और सब उसके सामने सिर झुकाने लगेंगे। ये है हमारे बुद्धि और विवेक की कमी। विवेकवान बनो। सदगुरु कबीर ने सबको विवेकी बनने की राय दिया है। बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाह। शब्दों की छाया पकड़ करके आप कहीं भी दौड़े चले गए। विवेकवान बनने से काम बनता है। आपने सुना अमुक जगह एक देवी प्रकट हुई है और बड़ी हमारी मनोकामनाएं पूरा करती है, और पहुंच गए लोटा में पानी ले लेकर और फूल चढ़ाने के लिए अगरबत्ती लेकर, बतासा प्रसाद के रूप में लेकर के, और जा कर के तमाम इच्छाएं व्यक्त करने लगे। हे देवी, हमारे बाल बच्चों को सुखी रखना, हमारे पति को हमारे बस में कर देना, हमारे बेटे को नौकरी दिला देना, हमारी तबीयत ठीक रखना, हमारा व्यापार, दुकान, धंधा, खेती सब ठीक करना। ना जाने कितनी कितनी इच्छाएं हैं। और बेचारी क्या करेगी? वो देवी है ही नहीं है। वो मिट्टी है, पत्थर है, लकड़ी है, कपड़ा है, और वहाँ जा कर के आप मनौतियाँ कर रहे हैं। अपने घर में अपनी माँ से, पिता से, भाई से, सास या ससुर से आप ये मनौती करते तो निश्चित ही वे पसीज गए होते। उनसे विनम्र हो करके, हाथ जोड़ करके, मीठा बोल करके, कुछ खिला पिला करके, और आप अपने हर बात मनवा सकते थे। वे घाटा उठा करके भी आपको हर प्रकार से सुखी, संपन्न और आपके काम में आते और मजबूत बनाते आपको। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा कहाँ कर पाते हैं? नकली भगवानों के पास जा करके सारी भावनाएं हम व्यक्त करते रहते हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि जो लोग प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिनको देखते हैं उनका अपमान करते हैं, और जिसको देखते नहीं हैं उसकी प्रार्थना करते हैं, वे भला कब भगवान को प्राप्त कर सकेंगे? जो दिखते हैं वे सच्चे भगवान हैं, उनको पहचाने। और उनको नहीं पहचानेंगे तो ये जीवन हमारा बदल जाएगा, और ना कुछ भगवान मिलेगा, ना भवानी, और ना आत्मा मिलेगा, ना परमात्मा। किसी तरफ के हम नहीं हो पाएंगे। इतके भय न ऊत के, दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। माया, आप माया से प्रेम किए, अब माया अपने आप छूट गई, छूट जाएगी। और राम जो आपके साथ रहने वाला था, उससे प्रेम किए ही नहीं, उससे लगाव रखे ही नहीं, उसको पहचाने ही नहीं। वो राम है आपका अपना आत्मा। शब्दों से हमें नफरत नहीं करना है, शब्दों के अर्थों को समझना है। सदगुरु कबीर ने राम शब्द का बहुत प्रयोग किया है। उनके ग्रंथ बीजक में 170 बार राम शब्द आया है। और साहेब राम कह करके आत्मा को संकेत करते हैं। बहुत जगहों में आत्मा के लिए है जो स्वीकारात्मक है, और बहुत जगहों में जो दशरथी पुत्र राम है उनके लिए भी कहा गया। तो वहाँ पर कहा गया है कि यहाँ से अपने मन को हटा करके आत्मा में लगाओ। इस प्रकार हम असली राम को पहचाने। और राम और ये शरीर दो ही चीज है। शरीर निरंतर सबका बदल रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक रस अपने जीवन को बनाए रख सकता है? बच्चा जन्म लिया,
और जन्मते ही थोड़े समय में दूसरा रूप आ गया, तीसरा रूप आ गया, रोज रोज उसके रूप बदलते हैं। आपको पता नहीं चलता है, आप उसके पास रह रहे हैं। लेकिन किसी बच्चे को 2-4 साल बाद जाकर के जब देखेंगे आप, तो लगेगा कि अरे इतना बड़ा हो गया। 10-15 साल 20 साल के बाद किसी व्यक्ति को देखोगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। गाँव में आप 20 साल के बाद जाएं तो गांव की गलियों को नहीं पहचान पाएंगे। सब तरफ बदलाव आता है, काल चक्र सबको पीस रहा है। महाभारत की वो बात याद आती है मुझे, जब 5 पांडव वनवास में थे, प्यासे हुए, तो युधिष्ठिर जी ने कहा सहदेव जी से कि सहदेव पानी का पता लगाओ, प्यास लगी है। तो पेड़ पर चढ़ करके दूर देखते हैं तो एक जगह हरियाली दिखती है। उन्हें लगा कि वहाँ शायद सरोवर कोई होगा। गए और सचमुच वहाँ सरोवर था और पानी लहरा रहा था, साफ स्वच्छ। पीना चाहे, आवाज़ आती है, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो फिर पानी पियो, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वो इतने प्यासे थे और अपने शक्ति का, अपने बल का इतना गर्व था कि वो ध्यान न दिए और पानी पीने लग गए। अब पानी पिए वहीं मूर्छित हो गए। नकुल गए, अर्जुन गए, भीम गए, सबसे वही प्रश्न किया गया और कोई ध्यान न दिया। अब सब लोग पानी पी लिए और वहीं मूर्छित हो गए। अंतिम में घबराए हुए युधिष्ठिर जी पहुंचते हैं, देखते हैं कि मेरे अन्य 4 भाई यहाँ पर इतने बड़े बहादुर वीर योद्धा, और कैसे सब यहाँ लुढ़क गए। वे भी पीना चाहते हैं। उनके लिए भी वही आवाज़ आई कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो तब पानी पियो, नहीं तो वही दशा होगी जो अन्य 4 भाइयों की हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या आपके प्रश्न हैं? यक्ष ने कहा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। रोज रोज यहाँ से प्राणी उठ उठ करके मृत्यु लोक को, मृत्यु के घर, यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए लोग हैं वे यही सोचते हैं कि हम सदा यही रहेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यक्ष ने कहा वार्ता क्या है? वार्ता का एक अर्थ होता है बातचीत, वार्तालाप, लेकिन दूसरा जो विशेष अर्थ है वह है व्यवसाय। व्यवसाय क्या है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पश्तीति वार्ता। महामोह का एक कड़ाहा है जिसके नीचे सूर्य की आग जल रही है, रात और दिन के ईंधन उसमें सुलग रहे हैं, जल रहे हैं। मास और ऋतुओं की करछुली से, पलटे से कड़ाही में उल्टन पलटन किया जा रहा है और सभी प्राणी उसमें पक रहे हैं। मतलब इस संसार में पूरी प्रकृति की समग्रता में सभी प्राणियों की आयु पूरी होती है, जन्म कर थोड़े दिन यहाँ पर घिस पिट करके और अंतिम में चले जाते हैं। यही व्यवसाय है। घबराओ नहीं कोई मृत्यु की याद करके, बल्कि मृत्यु की याद करें खुद। जब आप मृत्यु की याद करेंगे तब आत्मा की याद होगी। सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने एक जगह लिखा है कि मेरे मन में सदैव 3 का स्मरण बना रहे। एक तो है कि मृत्यु, दूसरी है मेरी अपनी आत्मा, और तीसरा है सदगुरु। ये सूत्र है। परमार्थ पथ पर आगे बढ़ने के लिए इन 3 बातों को सबको ख्याल रखना चाहिए।